दर्शकों, क्या मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन तय हो गया है? क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? और क्या मायावती और अखिलेश यादव पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे हैं? दर्शकों, इन दिनों यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को किसी नए साथी की जरूरत है जिसके साथ मिलकर वो उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े, जिससे फायदा कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को हो। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी लंबे वक्त से देश की राजनीति में संघर्ष कर रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, कहीं भी बीएसपी को सफलता नहीं मिल रही और कारण एक ही है। मायावती को लगता है कि अकेले चुनाव लड़कर पार्टी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बीते कई चुनाव में लगातार बीएसपी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया और जो दलित वोटर्स थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। ऐसे में मायावती को भी एक नए साथी की जरूरत है जो उनके जनाधार को वापसी कराने में बड़ी मदद करे। और ऐसे में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच फूट पड़ रही है, इसका पूरा फायदा मायावती उठाना चाहती है। हाल ही में मायावती ने अपना जो सरकारी बंगला था उसे खाली कर दिया और ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मायावती जनता को ये संदेश देने की कोशिश में है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। जो केंद्र की बीजेपी की सरकार है उसके तोहफे को लौटा दिया, तोहफा या यूं कहें कि केंद्र सरकार के बंगले को लौटा दिया। और जिस तरीके से अभी जद्दोजहद चल रही है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच, क्या ये नया गठबंधन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आएगा? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, एक तरफ जहां मायावती ये कहते हैं कि गठबंधन में उन्हें कभी फायदा नहीं हुआ, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में, खासतौर पर 2019 की बात करें तो उस चुनाव में मायावती अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, 10 सीटें उन्हें मिलती हैं। लेकिन अब अकेले चुनाव लड़ा, 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, पहली बात तो है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को ये उम्मीद थी या ये कहें कि अति आत्मविश्वास मायावती को था कि वो अकेले अपने दम पर बिना गठबंधन के वो वोट बैंक हासिल कर लेंगे जो उनका कोर वोट बैंक कहा जाता है। जिन दलितों के लिए, जिन पिछड़े वर्गों के लिए एक वक्त पर मायावती मसीहा कही जाती थी, आज यही वोट बैंक छिटक गया है कई वर्गों में। जैसे कि यहाँ पर बात करें अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी पीडीए के तहत वोट बटोरने की कोशिश करता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यहाँ पर जोड़कर अगर हम देखें तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश करता है। कांग्रेस भी यहाँ पर पिछड़े वर्गों की राजनीति करती है। इसके अलावा संजय निषाद खुद दलितों, आदिवासियों की वोट बैंक को हासिल करने में लगे रहते हैं, क्योंकि संजय निषाद एक पिछड़े वर्ग के नेता कहे जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी एक पिछड़े वर्ग के नेता कहे जाते हैं। अनुप्रिया पटेल भी पिछड़े वर्ग की नेता कही जाती है। पल्लवी पटेल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये जो वर्ग है वो इसमें सभी पार्टियों में बढ़ चुका है। जो मायावती को एक वक्त पर मसीहा कहा जाता था, आज मसीहे के रूप में कई चेहरे नजर आ जाते हैं, कई दल नजर आ जाते हैं जो मायावती से बेहतर काम करते हैं। तो इसमें ग्राफ मायावती का गिरा है। आपने सिर्फ लोकसभा चुनाव का जो जिक्र किया है, इसमें मायावती ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों में चुनाव लड़ा और सभी राज्यों में एक सीट भी हासिल मायावती नहीं कर पाती, उनकी पार्टी नहीं कर पाती। तो इससे अंदाजा आप खुद लगाइए कि मायावती का जनाधार कितना कम हुआ है। दूसरी बात कि मायावती ने अपने ही सांसदों पर, अपने ही विधायकों पर, अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं किया। जब लोकसभा के अंदर दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी बीजेपी के सांसद करते हैं तो दानिश अली को ही बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी से निकाल देती है पार्टी गतिविधियों के खिलाफ। अपने ही भतीजे को पार्टी से निकाल देती है और उसके बाद उन्हें फिर पार्टी में लाकर बड़ी जिम्मेदारी। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से विपक्ष ने मायावती की बीएसपी पार्टी पर ये थप्पा लगा दिया कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, मायावती चुनाव लड़ती हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, ना कि बहुजन समाज पार्टी को, मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचा रही, तो क्या इन तमाम
जो कह सकते हैं इल्जामों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर अब मायावती एक नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं। क्या लगता है आपको कि आकाश आनंद को लेकर यह भी कहा जाता है कि आकाश आनंद चाहते थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से बीएसपी का गठबंधन हो, मायावती ने तभी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था ये कहकर ये पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद की वापसी हो गई है। मायावती ने सरकारी बंगला मोदी सरकार को लौटा दिया है और अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। कई मोर्चों पर मायावती ने पार्टी में बदलाव किया है। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जिस नए साथी की तलाश में है वो मायावती ही है? और देखिए, ये आप तो अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं, इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि क्या आकाश आनंद को मायावती ने इसलिए ही पार्टी से बाहर किया था कि कोई और दल क्या आकाश आनंद को अपनी पार्टी में लेना चाहेगा और क्या आकाश आनंद के जरिए और दलों को खंगालने की कोशिश की जाएगी? तो आकाश आनंद को बाहर करना और आकाश आनंद का अखिलेश यादव को बड़ा भाई कहना तो ये भी दर्शाता है कि अखिलेश यादव के साथ मिलने के लिए वो तैयार। मायावती को यही यकीन था कि अखिलेश यादव साथ देंगे कि नहीं, और अखिलेश यादव का आप वो बयान नहीं भूल सकते हैं जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मायावती एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, एक महिला नेत्री हैं। अपने ही नेताओं के खिलाफ अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि हम पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे लेकिन हम बुआ जी का अपमान नहीं सहेंगे। मायावती ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जो सोफिया कर्नल कुरैशी पर जो बयान दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी पर, उस पर मायावती ने बीजेपी के मंत्रियों को फटकारा। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। मायावती ने अपनी दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया सुरक्षा का हवाला देते हुए। तो यानी कि जिस मायावती को अभी तक बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, बी टीम तो असदुद्दीन ओवैसी को भी कहा जाता है, लेकिन आज देखिए कि यही असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस कदर खड़े हैं, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। मायावती भी उसी राह पर नजर आती है। अच्छा, क्या लगता है नाज़मीन कि बीते कई चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को लगातार असफलता हाथ लगी है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, लोकसभा चुनाव की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लेते हैं और जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए उसकी बात कर लेते हैं, लगातार बहुजन समाज पार्टी को झटके ही लगे हैं, कहीं सफलता नहीं लगी। दिल्ली की लगभग सभी सीटों पर बीएसपी पार्टी ने चुनाव लड़ा लेकिन कहीं भी जीत नहीं मिली। क्या मायावती अब अपने फैसलों को फिर से वापस ले रही हैं और आकाश आनंद को इसीलिए पार्टी में लाया गया ताकि वो नए सिरे से पार्टी का कह सकते हैं जनधार कह सकते हैं वापसी कराने में बड़ी मदद करें और इसी वजह से कहने कहीं मायावती अब किसी और पार्टी से गठबंधन करने की राह देख रही हैं? देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2019 का लोकसभा चुनाव आपने जिक्र किया, बसपा सपा ने मिलकर लड़ा और बसपा 10 सीटें, सपा 5 सीटें, या यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग ऐसा ही आंकड़ा था, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ मायावती को सपा के जरिए वोट हासिल हुआ और सपा के जरिए वो अधिकतम सीटों को जीत भी पाई। लेकिन इसके अलावा अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मायावती ने तब भी अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मायावती अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन उनकी पार्टी ने सिर्फ एक विधानसभा सीट को जीता। क्यों? मायावती तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े जनाधार के लिए मानी जाती हैं, दलितों की मसीहा कही जाती हैं, हर वर्ग सबसे ज्यादा तो वहाँ पर दलित आबादी मानी जाती है, पिछड़े वर्ग की आबादी मानी जाती है। तो फिर मायावती ने विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट क्यों जीती? समाजवादी पार्टी ने आखिरकार 111 सीटें क्यों जीत ली? तो सवाल है कि सपा का साथ बसपा को मिलेगा तो बसपा को बेहतर फायदा होगा, मायावती को फायदा होगा। लेकिन बसपा के जरिए मायावती चाहती हैं कि पुराने चेहरों को हटाते जाओ और खुद पार्टी का उत्तराधिकारी बने रहो और किसी से गठबंधन ना करो, तो ऐसे में उनका वही जनाधार रहेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं मायावती गलत नजर आती है, तो ऐसे में सपा के साथ आती हैं तो बेहतर उनका जनाधार बढ़े। बिल्कुल दर्शकों, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और जिस तरीके से मायावती के कुछ लगातार फैसले आ रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती गठबंधन करने वाली है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार मायावती को ऑफर दिए जा रहे हैं गठबंधन के, लेकिन समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच अच्छे कह सकते हैं कि रिश्ते रहे हैं और पहले भी गठबंधन दोनों पार्टियों ने किया है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं लगातार
जारी है कि क्या मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, क्या अखिलेश यादव मायावती से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।